हाय दोस्त, पता है आज मैं जहाँ पर भी हूँ अपने दोस्तों की वजह से, वरना आज मैं बहुत ऊंची पोस्ट पे होता। सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। मैं जब स्कूल में था तो यार मैं इतना पढ़ने में अच्छा था, इतना पढ़ने में अच्छा था कि वो आते नहीं है 10 क्वेश्चन देते, 5 करने होते हैं, मैंने 10 के 10 करे। मैंने कहा तुम 5 चेक कर लो। मैं इतना अच्छा था। फिर मेरी ज़िंदगी पलटी, मैं कॉलेज में आ गया। मैं 9 में 9 सब्जेक्ट में फेल। 9 में 9 सब्जेक्ट में फेल। मैं खुद हैरान क्यों फेल। फिर मैंने बाद में सोचा मैं क्यों फेल हुआ। मैं ग्रुप स्टडी कर रहा था। आप कभी ग्रुप स्टडी करो तो थोके से भी ना करना ग्रुप स्टडी। अपने दोस्तों के साथ तो बिल्कुल ही ना करना ग्रुप स्टडी। कभी जीवन में नहीं करना चाहिए ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी का मैं बताऊँ आपको, एक दिन पेपर के एक दिन पहले, मुझे अभी भी याद है, 25 दिसंबर को पेपर था। फिर 24 दिसंबर को मेरे रूम में आते हैं। मैं रूम में बैठा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। ये सब 12 के 12 लड़के मेरे रूम के अंदर आते हैं, कहते हैं भाई पढ़ना है, ग्रुप स्टडी करना है। बुक 12 के 12 के हाथों में नहीं है। मैंने कहा बुक कहाँ है। कह रहे भाई है नहीं, लाए नहीं, साले चूरन में बेच के खा गए, कुछ ने बंदियों की गिफ्ट दिला दिया, ये करा इन लोगों ने, इनके पास बुकें नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है चलो यार, दोस्त दोस्त के काम आता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपनी बुक के पन्ने फाड़ के इनको दे दिए। मैंने कहा तुम पढ़ो, मैं दूसरे रूम में पढ़ रहा हूँ, तुम अपने रूम में, तुम्हें रूम दे रहा हूँ, तुम वहाँ पढ़ो। ये वहाँ पढ़ रहा है, मैं अपना पढ़ रहा हूँ। मैंने 1 घंटे पढ़ा। मैं जब बाहर आके देखा तो साले मेरी कॉपी पे गांजा क्रश कर रहे हैं, गांजा घिस रहे हैं। मैंने जिसको देखा वो तो कुछ नहीं बोला, दूसरा वाला सिगरेट पी रहा था। सिगरेट पी के जैसे खड़ा हुआ मुझसे कह रहा यार बड़ा छोटा सिलेबस था। तुरंत मुझे याद हो गया, मुझे हाथ में पकड़ाया, कह रहा यार ये छोटे मोटे सिलेबस मुझको ना दिया करो। मैंने कहा भाई पागल, वो इंडेक्स है और इसने इंडेक्स के नीचे अंडरलाइन करी है इम्पोर्टेंट। बगल में बैठा था वो कह रहा भाई अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे एक सवाल का जवाब दो। मैंने कहा यार दोस्त बताने के लिए होते हैं, क्यों नहीं बताऊंगा, तू पूछ तो। कह रहा भाई पूजा का मैसेज आया, उसको क्या जवाब दे। मैंने कहा साले शांत हो जा, पढ़ना नहीं है तो मेरी कॉपी तूने क्यों बर्बाद करी। तो सब 12 को 12 कहने लगे भाई मैं पढ़ तो लेता लेकिन हमें भूख लग रही। अब जब हमें भूख लगती थी कॉलेज में तो हम क्या करते थे, कॉलेज के जस्ट बगल में गेस्ट हाउस था, वहाँ शादी होती तो हम लोग वहाँ खाना खाने पहुँच जाते थे। वहाँ आए दिन शादी हुआ करती, इस वजह से। तो ये कह रहे हैं क्या आओ चले भाई खाना खाने। मैंने कहा नहीं, मुझे पढ़ाई करनी, 25 को एग्ज़ाम है। कह रहे नहीं भाई आओ चले यार भूख लग रही। कह रहे मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आना। तो ये कह रहे हैं भाई वहाँ पंजाबी लड़कियाँ आएंगी, अच्छी अच्छी लड़कियाँ आएंगी। मैंने कहा तुम्हें भूख लग रही इस वजह से चल रहा हूँ सिर्फ। हम लोग चल देते हैं, रास्ते में पहुँचते हैं, बारात आ रही होती, ये साले दूल्हे की बग्घी में चढ़े जा रहे हैं। 12 के 12 उससे गले मिल रहे, दूल्हे की फटके हाथ में आ गई। इतने कज़न है मेरे, और जो दूल्हे के गले में हार पड़ा होता है ये बारी बारी जा रहे हैं, एक एक नोट चुरा रहे हैं, एक एक नोट चुरा रहे हैं। ये 10-5 बार और गले मिल लेते थे तो धागा पहन के अंदर जाता। एक तो मेरा दोस्त इतना पागल, देख रहा जो ढोलक बजा रहा उसको 500-500 रुपये मिल रहा है, तो उसके गले से ढोलक उतार के अपने गले में डाल के बजाने लगा ढोलक। मैंने अपने बगल वाले से कहा कि यार हम लोग चलते हैं, वरना हम लोग को वो भी नसीब नहीं होगा जो हम लोग खाने आए। तो कहता आओ चलो। जैसे मैं अंदर जाता हूँ गेस्ट हाउस के, एक लड़की के कंधे से मेरा कंधा टकराता है। वो मुझसे इंग्लिश में बात कर रही है कि यू आर डॉग, यू आर बिच। मुझे नहीं आती थी इंग्लिश, मुझे आती थी, जितनी आती थी मैंने बोल दी। या या मैं चला गया बोल के। मैंने इससे कहा यहीं खड़े रहना, मैं भी निकाल के दे रहा हूँ तुझको खाना। मैं स्नैक्स निकाल रहा, मैंने जैसे पलट के देखा ये गायब। ये आई नहीं वहाँ पे। देखा दारू वहाँ पिए नाच रहा था। ये नाचते नाचते इतनी तेज घुमा के एक आंटी के सर पे इतनी तेज हाथ लगा, वो भन्ना के एकदम। अब वो थोड़ी देर भन्नाने के बाद जब खड़ी हुई तो इससे पूछ रही बेटा कहाँ से हो, किस साइड से हो। कह रहा मैं यूपी साइड से हूँ। कह रही मेरा मतलब वो नहीं, तुम कहाँ से आए हो, किसके तरफ, लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों की तरफ से। तो कहा मैं लड़के के मामा का लड़का हूँ, और वो थी लड़के की लौती मामी। अब ये उसको दौड़ा ली, उसका मामा, उसके 2 लड़के जवान एकदम। वो मेरे पीछे आके खाने के पीछे छुप गया। मैं जैसे खड़ा था, मैं खाना निकाल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यार खा लूँ वरना ये भी नहीं मिलने वाला। उतने में जैसे मैं पलटा, वैसे देखा पीछे मामा और मामा के 2 बेटे खड़े। मुझसे पूछे तू कौन। मैंने कहा सर वेटर। वो इतना चूतिया कि वो मेरे से सामान निकाल के खाने लगा। उतने में वो लड़की आ गई, कह रही मामा ये नहीं, इंग्लिश में बात करे। कह रही मामा वो नहीं है, मैंने इसको लड़की के साथ देखा। मैंने कहा या। तो यार उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया।
अब पकड़ तो लिया, हम जैसे तैसे स्कूल वापस आए, कॉलेज वापस आए, रूम के अंदर थे। अब यार एक ही काम बचा था, मैंने यार पेन चढ़ा दिए भगवान के पास। मैंने कहा यार मैंने इतने लड्डू इतने प्रसाद चढ़ाए, तुम्हें जो करना था तुम्हें करना है। भगवान ने भी कहा ठीक है। मैंने सोचा कुछ ऐसा होगा जिससे मैं पेपर में पास हो जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं लेटा हूँ सोने के लिए, उतने में गेट खटखटाता है एक लौंडा। मैंने जैसे गेट खोला, कहता भाई पेपर लीक हो गया। मैंने कहा क्या करा भाई पेपर लीक? मैंने कहा बहरा नहीं सुन लिया, मैंने हैरान हो रहा हूँ। उतने में मैं इनके पास भागते हुए जा रहा हूँ। जैसे मैं भागते हुए पहुँचा, मैंने कहा भाई पेपर लीक हो गया। इन्होंने कबूल से अलमारी से दारू की बोतल निकाल ली। मैंने कहा ये क्या? कह रहे अब पेपर लीक हो ही गया है, अब 95% आने ही है, तो यार क्यों ना पी लिया जाए। मुझे इनकी बात सही लगी, मैंने भी कहा ठीक है। अब लेकिन वहाँ पी नहीं सकते थे, अगर कोई पीते हुए पकड़ा गया तो उसको बाहर निकाल दिया जाता था, कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाता था। रस्टिकेट कर दिया तो मैंने एक लौंडे से कहा कि भाई तू जा बाहर से ताला लगा दे, मैं नीचे से, मतलब तू चाबी नीचे से थे, मतलब चाबी क्या, मैंने कहा तू बाहर से ताला लगा दे, तू चला जा, हम लोग जो पीछे दरवाजे से घूम के आना, हम लोग सब साथ में पियेंगे। उसने कहा ठीक है। अब वो ताला लगा रहा, बगल में प्रिंसिपल खड़ा है, भाई पेपर लीक होने की बात कर रहा है पियून के साथ। अब इसने ताला लगाया, चाबी अंदर फेंक दिया। अब प्रिंसिपल आया, इससे कह रहा बच्ची ये बताओ, चाबी तुमने अंदर फेंक दिया है, ये निकली कैसे? आप होते तो क्या जवाब देते? सर मेरे पास दूसरी चाबी है, ये बोलते ना। नहीं, वो नशे करे बैठा था। कह रहा सर ये आवाज़ से बाहर आती है। तो प्रिंसिपल कह रहा बुलाओ। कह रहा चाबी आ जा, चाबी आ जा। अंदर से एक पागल ने चाबी खसका दी। जैसे चाबी आई गेट खोलने लगा, मैं